शफकत साहब, इस वक्त सबसे अहम जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो है नए चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। हुकूमत ने सादिक संजरानी साहब को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। जब सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की, उस वक्त भी सेनेट में अपोजिशन को अक्सरियत थी, आज भी अपोजिशन के नंबर ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पुरएतमाद है संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए। सर, इस पुरएतमादी की वजह क्या आज हम आप लोगों से पूछ सकते हैं, जैसे हम अपोजिशन से पूछते थे कि भाई आप लोग कैसे पुरएतमाद हैं कि गिलानी साहब जो है वो सेनेट का इलेक्शन जीत जाएंगे, तो वो कहते थे कि देखिएगा कि हुकूमत के लोग हमें वोट देंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। वो ये खुल्लम खुल्ला जवाब देते थे। सर, आपका क्या जवाब है? देखिए, बात जो नंबर आप दे रहे हैं प्रॉब्ली वो करेक्ट नहीं है। नंबर 52 to 48 है। हाँ। फिर उसमें इसहाक डार नहीं है तो वो 51 रह जाता है गवर्नमेंट का, यानी कि जो अपोजिशन है। अपोजिशन, हाँ। अब उसमें अपोजिशन में भी कुछ पार्टियां ऐसी है, मसलन कल हमारी एक वफद जो है ANP को जाके मिला, वहां पे वो PDM की जमात है, लेकिन उनसे जाके वोट मांगे और बरमला मांगे, कोई छुप के नहीं मांगे। संजरानी साहब 3 साल चेयरमैन रहे हैं, उनके जाती ताल्लुक है सेनेटर्स के साथ, और हम तो वो हमारी जमात से नहीं है लेकिन हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे 26 वोट उनके साथ होंगे, अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ होंगे, और उनके अपने असर और रसूख के, क्योंकि वो 3 साल इस पोजीशन में रहे हैं, उनके अपने असर और रसूख के वोट भी होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सब की मदद से वो जीत जाएंगे। इस तरह तो बिलावल साहब भी जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब से मुलाकातें तो फिर उधर भी हो रही हैं, वोट तो आपके इत्तेहादियों से भी मांगे जा रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वोट मांगे जाएं। प्रॉब्लम वोट मांगने से नहीं होता, प्रॉब्लम होता है जो अली गिलानी ने किया कि रात के अंधेरे में वो पैसों की लेन देन हो रही है, अरबों करोड़ों रुपए की बोली लग रही है कि बल खराब करो, ये करो, वो करो। तो वो बिल्कुल एक अलग चीज है। वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो बदमाशी है। वो एक हमारे किरदार की जो पस्ती हुई है उसकी निशानदेही करती है। तो उसका वोट मांगने से तो कोई ताल्लुक नहीं है। हर पॉलिटिशियन जो है अगर इलेक्शन लड़ेगा तो वो वोट मांगेगा जाके, वो अपने ओपोनेंट से भी मांगेगा जाके। ये इशू नहीं है। अच्छा, इशू ये है कि आप वोट किस तरीके से मांग रहे हैं। हाँ। तो जो अली हैदर गिलानी ने किया वो तो सराहन एक तमाचा है हमारी जमहूरियत पे, और उस पे के सीधी सीधी फरोख्त कर रहे हैं। और नासिर शाह जो वजीर है सिंध में, वो भी सीधी सीधी खरीदो फरोख्त कर रहा है, बल्कि प्राइस को बढ़ा रहा है। तो उसमें और नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी में बहुत फर्क होता है। सर, जब से गिलानी साहब जीते हैं, चाहे वजीर आजम की उस दिन की असम्बली की तकरीर हो या वज़रा के बयानात हो, सर एक ही फोकस है, अपोजिशन की धांधली, पैसा चला, अपोजिशन ने सब कुछ किया, मतलब कि सारा इल्ज़ाम अपोजिशन के सर पर। लेकिन सर जो बिके, क्योंकि ये अल्फाज वज़ीर आज़म ने भी इस्तेमाल किए, जिन लोगों ने वोट ज़ाहिर नहीं पड़े, उधर जिनका झुकाव था, उनके लिए बिकाऊ का लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तेमाल किया। लेकिन सर बड़ी हैरानगी होती है कि जिन लोगों की वजह से गिलानी साहब जीत गए, वो एतमाद का वोट जब प्राइम मिनिस्टर को दे देते हैं, वो फिर कैसे ठीक हो जाते हैं? फिर तो एतमाद का वोट भी उनका लेना, जो ने अखलाकियात का भी बात करी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फिर तो अखलाकी तौर पर उनसे एतमाद का वोट लेना भी तो दुरुस्त नहीं था। पहले या तो जांच पड़ताल करवा लेते, 20 लोगों को आप लोगों ने KPK से निकाला 2018 में, पहले इन लोगों का पता करवा के साइड पे करते फिर इन लोगों को। आपने तो पूरा तबसरा फरमा दिया। हाँ। मसला ये है कि जो हमें नहीं पता किन लोगों ने वोट दिया और किन लोगों ने नहीं दिया, लेकिन एक सियासी जरूरत थी कि जब हमारा कैंडिडेट नेशनल असेंबली के इंतखाब में हारा तो हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, और हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस से लेना था। अब ये तहकीकात करनी कि कौन ने किया, किस तरह किया, वो एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप हमसे तो ये सवाल कर रहे हैं, आपने ऑपोजिशन से ये सवाल किया है कि आपके क्यों होता है ये कि आपके खवातीन के वोट पे 174 आते हैं और यूसुफ रजा गिलानी के वोट पे 164 आते हैं। तो वो जो 10 वोट है, आपने पूछा ऑपोजिशन से कि वो किस तरह इन्होंने हासिल किए, क्या जादू था जो कि यूसुफ रजा गिलानी के वोट में इन्होंने ले लिया और औरतों के वोट में नहीं ना? तो क्लियर बात है कि उसमें पैसा चला। ये जो अखलाकी गिरावट है, मुझे तो जो एक अफसोस है अपने मुल्क पे और अपनी जमहूरियत पे और अपने मीडिया पे और सब पे और सियासी जमातों पे, कि किसी को इस अखलाकी गिरावट की परवाह ही नहीं है।
ये यूसुफ रज़ा गिलानी नेकलेस उठा के जो तुर्क सदर की बीवी ने दिया उसको घर ले गया, किसी को परवाह ही नहीं है। सर ये अपने उसके बच्चे, अच्छा करे 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 बताइए। जी जी सर, जब ऑपोजिशन का भी एक बड़ा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बड़ा उनका ये आर्गुमेंट होता है, जब सादिक संजरानी को आप लोगों ने नंबर्स ना होने के बावजूद तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना दी थी, उनका भी फिर बड़ा एक वैलिड सवाल है, फिर आप लोग भी उनको जवाब दें, वो कैसे हुआ था? उन्होंने कोई तहकीक की? सर सवाल वो कहते हैं ना कि हमने तो तहकीक की और 20 लोगों को निकाल दिया। उन्होंने कितने लोगों से तहकीक की? उन्होंने कितने लोगों को निकाला? सर उन्होंने क्या देखा कि सादिक संजरानी के जाती ताल्लुकात किससे थे और किससे नहीं थे? सो ये चीजें जो है, ये पैमाना एक ही होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा पैमाना जिसकी मुझे अफसोस है वो अखलाकी गिरावट है। और कौमें जब तबाह होती हैं तो वो इस तरह तबाह नहीं होती कि उनके वसाइल कम हो जाते हैं, वो उनका ये जो हम देख रहे हैं ये अखलाकी गिरावट है। सर यही तो वो कहते हैं, जब हुकूमत कामयाब हो जाए जाती ताल्लुकात का नाम दे देते हैं, ऑपोजिशन कामयाब हो जाए इसको पैसा चलाने का नाम दे देते हैं। चौधरी सरवर का इलेक्शन भी सर हमारे सामने मिसाल है ना, उसमें भी कहा गया कि चौधरी सरवर साहब जो है चौधरी सरवर नून लीग में जो नून लीग में रहे थे, उनका उनसे बड़ा ताल्लुक था और उनके सारे नून लीग के लोगों से ताल्लुक था, तो इस तरह ही होता है। सर प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है ये मुल्की एजेंसियों से खुफिया ब्रीफिंग ले। अब सर 7-8 लोगों का ज़ाहिर है पता लगाना तो मुश्किल नहीं है, 20 लोगों का पहले भी पता लगाया, जैसे मैंने पहले बात की, क्या उस वक्त भी एजेंसियों ने कोई मदद की थी, कोई हेल्प की थी? देखिए पहली तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको पाकिस्तान का हर अदारा मदद फराहम करने के लिए पाबंद है। और अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जी जो एजेंसीज हैं वो आके उनको बताएं कि उनके दानिश में या उनके पास क्या एविडेंस है कि ये वोट बिके हैं, तो शायद एजेंसीज उनको मदद कर सके। जो 2018 की आप बात कर रहे हैं वो हमारे लोगों ने, एजेंसीज ने नहीं, पार्टी के लोगों ने उनको खुफिया तौर पे मॉनिटर किया और उनको रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया। सही। अच्छा सर आखिरी सवाल, पंजाब में कोई तब्दीली आ सकती है? बड़ी एक्टिव है ऑपोजिशन पंजाब में, वज़ीर आला को हटाने के लिए, उधर अदम एतमाद लाने के लिए, आपको लगता है कि कोई तब्दीली आ सकती है पंजाब में जितनी एक्टिव हुई हुई है ऑपोजिशन? देखिए उनका हक है, अगर वो लाना चाहते हैं तो कोशिश करें और ले आए, इसमें तो कोई ये तो जमहूरी उनका हक है, आईनी हक है, तो करें। मेरा तो ख्याल है नाकाम होगी, लेकिन उनको हक है वो करें।